नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। इन दिनों संसद के अंदर और बाहर भयंकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ विपक्ष है जो कभी बयानों के जरिए तो कभी विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के कामों को लेकर उस पर दबाव बना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष पर एक के बाद एक आरोपों की बौछार कर रहे हैं। इस बीच मोदी जी के सबसे चहेते मंत्री किरण रिजिजू ने स्पीकर के कमरे से एक वीडियो जारी करते हुए विपक्षी सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी सामने आई हैं और उन्होंने मोदी जी के मंत्री के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। वहीं इस बीच संसद के बाहर का भी वीडियो सामने आया है जिसने सरकार की धुकधुकी बढ़ा दी है। तो मोदी जी के मंत्री ने जो वीडियो जारी की है उसमें ऐसा क्या है जिसको लेकर वो विपक्षी सांसदों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और साथ ही साथ संसद के अंदर और बाहर से कैसा वीडियो सामने आए हैं, बताएंगे आपको अपने इस रिपोर्ट में। आज कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल संसद के बाहर मोदी सरकार की ट्रेड डील, उनके लाए हुए कानूनों और मनरेगा छीने जाने पर संसद के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच मोदी जी के मंत्री ने माहौल पलटने के लिए एक वीडियो जारी किया जो स्पीकर के रूम के अंदर का बताया जा रहा है। कल किरण रिजिजू ने मीडिया के सामने आकर के एक बयान दिया था कि लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में कांग्रेस के तमाम सांसद 20 से 25 विपक्ष के सांसद घुस आए और वहां पर गाली गलौज की, और आज उन्होंने एक वीडियो जारी कर दिया है और उस वीडियो को जारी करते हुए आरोप लगाया है कि संसद में विपक्ष और सरकार के बीच हाल ही में हुए टकराव के दौरान कांग्रेस सांसदों का एक बड़ा ग्रुप लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में घुस गया था, जहां उन्होंने उन्हें गालियां दी और पीएम मोदी को धमकाया भी। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पीकर के कमरे में कांग्रेस सांसदों ने अवैध रूप से वीडियो क्लिप बनाया जिसमें 20 से 25 कांग्रेस सांसद लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में घुसकर उनको अपशब्द कह रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं किरण रिजिजू आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो देखिए। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। बीजेपी और एनडीए का एमपीज को हम भी अगर खुला छूट दे देंगे तो वहां महाभारत नहीं हो जाते, तो कितना खराब लगता है कि नहीं। तो हम लोग तो ये सब नहीं चाहते ना। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहाँ इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीस लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो, ऐसे दिया है। ऐसे बात करने का बाद वो रिकॉर्ड भी हुआ है उसका जो घटना है। हम तो इसको कहना नहीं चाहते थे, लेकिन अब कांग्रेस बार बार झूठ बात बोल रहे हैं तो हम लोग इसलिए बताया कि हम लोग ने कितना संयम के साथ काम किया है। हम लोग का सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है, हम लोग कांग्रेस के जैसे बिहेव नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे तो बहुत बड़ा उम्मीद नहीं, राहुल गांधी जी सुधरेंगे, कुछ अच्छा बात करेंगे, ऐसा बहुत ज़्यादा उम्मीद तो अभी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूँ, वो नेता प्रतिपक्ष है, तो उम्मीद नहीं होती हुए भी हम आशा करते हैं कि कुछ सुधर जाए। हम लोग तो विपक्ष में इतने साल रहे हैं, कभी भी हमने स्पीकर के सामने में ना कागज फेंका ना हम टेबल पर चढ़े। जब मैं नए आए थे पार्लियामेंट में, आडवाणी जी बहुत नाराज हो गए थे, हम लोग गलती से बीच पहुंच गए। इस तरफ अपोजिशन होते हैं, उस तरफ रूलिंग पार्टी होते हैं। हमारे लोग, हम अजमल कस्सब को फांसी देना चाहिए नारा लगा लगा कि जब नीचे वेल पे पहुंचे, थोड़ा सा आगे गया, आडवाणी जी इतना नाराज हो गया हमारे ऊपर में, कहा कि हमारे लोग वहां मत जाओ, ये उनका जगह है, हम प्रोटेस्ट करेंगे अपने जगह में बैठ करके, बिल्कुल वहां नहीं जाना। इतना डांट लगाया। अभी तो उनका नेता ही कह रहे कि उधर जाओ, प्रधानमंत्री का कुर्सी तक जाओ।
बिखर गई उनके सोच। कांग्रेस वाले सुधर नहीं सकते हैं और देश का जनता इसको कभी विश्वास पे नहीं कर सकती। अब देखिए, जैसे ही किरण रिजिजू ने वीडियो पोस्ट किया तो पूरा गोदी मीडिया पागल होकर चिल्लाने लगा कि कांग्रेस सांसद ने गाली गलौज की, पीएम मोदी को धमकाया। लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें आप देखें कि इस वीडियो में एक भी बीप नहीं है, मतलब एक भी गाली नहीं है। उस वीडियो में दोनों पक्षों की ओर से बहसबाजी हो रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कहा गया कि स्पीकर का रूम में बवाल उस वक्त हुआ जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वहां मौजूद थी। लेकिन जब मीडिया ने प्रियंका गांधी से इस वीडियो को लेकर और किरण रिजिजू के आरोपों को लेकर सवाल किया तो उन्होंने सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया। अब्यूज नहीं किया। कुछ एक दो एमपी थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की, और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठ है, मैं चुपचाप बैठी थी और अंत में मैंने एक दो चीजें बोली शांति से स्पीकर साहब को। तो एक तरफ जहां प्रियंका गांधी ने केंद्रीय मंत्री के आरोपों को सिरे से नकार दिया तो वहीं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने तो किरण रिजिजू से इस्तीफा ही मांग लिया। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो फिर किरण रिजिजू को बहुत जल्दी रिजाइन करना चाहिए। सबसे अनपार्लियामेंट्री काम वो कर रहे हैं। ये पहली बार मैंने सुना 40 साल पार्लियामेंट के एक्सपीरियंस में कि एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अंदर चेंबर के वीडियोस आप पब्लिक में रिलीज कर रहे हो तो बाकी सब भी रिलीज करो। जब आपके CISF मेंबर्स पार्लियामेंट के साथ जो बदतमीजी किए हैं वो सब भी आप दिखा दीजिए। वो दिखाने में क्या दिक्कत है? ये सिलेक्टिव एडिटेड ये जो आप मर्जी आप दिखा के लोगों को अपमान कर रहे हैं, ये कौन सी तरीका है? ही इज अनपार्लियामेंट्री। एक्चुअली इसके ऊपर प्रिविलेज मोशन चलना चाहिए। अब देखिए, पिछले कई दिनों से संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। पिछले हफ्ते की बात है जब नेता विपक्ष राहुल गांधी जनरल नरवणे की किताब से कुछ लाइनें कोट करके मोदी और रक्षा मंत्री की दिलेरी को एक्सपोज करना चाहते थे, लेकिन तब स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें बोलने नहीं दिया। पर उसी दिन जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे कुछ किताबों को लेकर संसद में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर अनर्गल आरोप लगा रहे थे तो उनको रोकने की कोशिश भी नहीं की गई। इसी को लेकर कांग्रेस की महिला सांसदों ने सदन के अंदर निशिकांत दुबे का विरोध करने के लिए वो उतर आई और विरोध करते करते वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई। भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी सदन में कदम रखने से पहले ही उल्टे पांव चले गए। किरण रिजिजू ने जो वीडियो जारी किया है ये वीडियो भी उसी के बाद का बताया जा रहा है जहां विपक्ष और पक्ष दोनों के सांसद मौजूद थे ओम बिरला के कैबिन में और स्पीकर के कैबिन का माहौल गरमाया हुआ था। फिर इसके अगले दिन स्पीकर ओम बिरला ने उन महिला सांसदों पर आरोप लगा दिया कि उन्हें सूचना मिली थी कि इन सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर कोई घटना को अंजाम देने की सूचना मिली थी, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सदन में न आने और अपने भाषण को लोकसभा में न देने की सलाह दी। मतलब पहले स्पीकर साहब ने कांग्रेस के महिला सांसदों पर आरोप लगाया और अब केंद्रीय मंत्री उन पर गाली गलौज करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी से पता चलता है कि सरकार के मंत्री जब विपक्ष की बातों का और उसके विरोध में दबे जा रहे हैं तो वो उन पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि विपक्ष चुप नहीं बैठने वाला। ट्रंप से हुई ट्रेड डील को लेकर के विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसदों का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो सदन के अंदर बैठकर हाथों में पोस्टर लेकर विरोध कर रहे हैं। सके ना वो सरकार निकम्मी है, किसान हितों को बचा सके ना वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है, किसान हितों को बचा सके ना वो सरकार निकम्मी है, किसान हितों को बचा सके ना वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि संसद अब बहस का मंच कम और आरोप प्रत्यारोप का अखाड़ा ज्यादा बनती जा रही है। एक तरफ सरकार विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाकर उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार भी कर रहा है। किरण रिजिजू द्वारा जारी वीडियो को लेकर जिस तरह का शोर मचाया गया उसके बाद अब उस वीडियो में गाली या धमकी का कोई स्पष्ट प्रमाण सामने ही नहीं आया तो सवाल और भी गहरे हो गए हैं। प्रियंका गांधी से लेकर रेणुका चौधरी तक ने खुलकर मंत्री के दावों को चुनौती दी है। वहीं स्पीकर के रुख और अलग अलग मौकों पर अलग व्यवहार को लेकर भी विपक्ष हमलावर है। ट्रेड डील, मनरेगा और अन्य मुद्दों पर भी जारी विरोध ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सत्ता पक्ष ठोस जवाब देता है या फिर आरोपों की सियासत और तेज होती है।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज्वाइन भी करिए। नमस्कार।